समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का माह मार्च 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां धनु राशि वाले जातकों को मार्च माह 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में मीन राशि में शुक्रदेव बुधदेव राहुदेव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का माह मार्च 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। शुक्रदेव चतुर्थ भाव में उच्च की स्थिति में गोचर कर रहे हैं और राहुदेव और बुध देव की स्थिति भी चतुर्थ भाव में है और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव का राशि परिवर्तन योग भी बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव महाराज छठवें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चूंकि शुक्र देव महाराज मीन राशि में उच्चस्थ होते हैं, अतः उच्च की स्थिति में शुक्र देव का गोचर हो रहा है। केंद्र भाव है चतुर्थ भाव में शुक्र देव बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। राहु देव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु देव दैत्य हैं और शुक्र देव दैत्याचार्य है, दैत्यों के आचार्य हैं, गुरु हैं दैत्यों के। तो अपने गुरु के साथ में राहु देव स्थिति बनाते हुए शुक्र देव के शुभ फलों में कई गुना तक वृद्धि करेंगे। चूँकि शुक्र देव 2 मार्च 2025 से बकरी होंगे और 13 अप्रैल 2025 तक बकरी रहेंगे, अतः शुक्र देव का चेष्टा बल भी बढ़ा रहेगा। इस चेष्टा बल के बढ़ने से शुक्र देव धनु राशि वाले जातकों को कई तरह से शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे और शुक्र देव यहाँ पर 31 मई 2025 तक गोचर करेंगे। यह काफ़ी लंबा गोचर है। वैसे तो शुक्र देव का एक राशि में सामान्यतः 27-28 दिन का गोचर रहता है, लेकिन इस बार लगभग 4 माह के आसपास गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर उच्चस्थ स्थिति में गोचर हैं और अभी पूरे मार्च के माह में ये वक्री है, जिससे इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। फल देने की क्षमता कई गुना तक है और राहु देव यहाँ पर बैठे हैं, तो राहु देव भी इनके फलों में कई गुना तक वृद्धि करेंगे। बुध देव मीन राशि में नीचस्थ होते हैं, अतः बुध देव नीच की स्थिति में है। चूँकि उच्च के शुक्र के साथ होने से इनका नीच भंग भी बना हुआ है, फिर भी बुध के उपाय करके बुध को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बुध देव राहु के साथ में युति बनाकर चल रहे हैं और राहु बुध देव को भ्रमित करने का कार्य करेंगे, क्योंकि राहु देव भ्रम हैं, छाया हैं, अंधेरे हैं, धुआं हैं, अनलिमिटेशन है, एक्सपेंशन है, कुछ भी कर सकते। अतः बुध के उपाय करके बुध को बल देने से बुद्धि अच्छी चलेगी। शुक्र देव राहु देव बुध देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य देव 14 मार्च को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे शनि देव महाराज धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव से राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और धनु राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव हो जाएगा और यहाँ पर सूर्य शनि बुध शुक्र राहु 5 ग्रहों की युति हो जाएगी इस माह के अंत तक। 28 मार्च को दोपहर बाद 4 बजे लगभग चंद्रदेव मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रदेव के गोचर करते ही 60 ग्रही योग बन जाएगा,
जिसे पताका योग भी कहते हैं। यह बेहद दुर्लभ संयोग है जो कि लगभग 100 वर्ष बाद आ रहा है। इस षट ग्रही योग से ग्रहों में बल की वृद्धि हो जाएगी, ग्रह बली हो जाएंगे और ग्रह अपने शुभ और अशुभ प्रभाव ज्यादा मात्रा में दे सकने की क्षमता रखेंगे। धनु राशि वाले जातकों के कैरियर पर 6 ग्रहों की दृष्टि का होना। हालांकि चंद्रदेव 28 मार्च से 30 मार्च तक 2.25 दिन मीन राशि में रहेंगे और इनकी सप्तम दृष्टि अपने शत्रु बुध के घर पर रहेगी। अतः 28 मार्च से 30 मार्च 2025 तक कैरियर स्थल पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कार्यस्थल पर किसी तरह का वाद विवाद करने से बचें। एग्रेशन की स्थिति बिल्कुल न बनने दें, क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके वाणी भाव पर है। मंगल देव एग्रेसिव ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, आपकी वाणी खराब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि वाणी भाव पर और चंद्रदेव की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर 28 मार्च से 30 मार्च तक रहेगी। इस पीरियड में आपको विशेष सावधानी रखना है, कटु वाणी से बचना है, कार्यस्थल पर बेहद सौम्य तरीके से अपना काम लेना है, वरिष्ठ अधिकारी जन से मधुर संबंध बनाना है, अधीनस्थों का साथ लेना है और जो आपके साथी वर्ग हैं उनसे सामंजस्य बना के रखने की जरूरत होगी। 30 मार्च दोपहर के बाद में जैसे ही चंद्रदेव पंचम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे, पंचग्रही योग बन जाएगा। यह पंचग्रही योग आपके कार्यस्थल को बेहद रूप से मजबूत करेगा, कार्यस्थल का विस्तार होगा। इस अवधि में जो जातक सरकारी नौकरी में हैं उनके पद प्रमोशन के लाभ उनको मिल सकते हैं और उनकी इच्छाएं जो भी है वो पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र राहु की युति होने से आपको अपने कार्यस्थल पर महिला वर्ग से सतर्क रहने की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। कुल मिलाकर उच्चस्थ शुक्र की कार्यस्थल पर दृष्टि बेहद शानदार है, क्योंकि कार्यस्थल के स्वामी बुध देव है जो शुक्रदेव के मित्र हैं और बुध देव की भी दृष्टि कार्यस्थल पर है, कैरियर पर है। तो कैरियर तो निश्चित रूप से आपका चमकेगा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी कार्यस्थल पर है, तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि का कार्यस्थल पर होना, षट ग्रही योग का होना और मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि का कार्यस्थल पर होना, कैरियर भाव पर 8 ग्रहों की दृष्टियों का होना और केतु देव का कैरियर भाव में स्थिति का होना, कैरियर भाव की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है। धनु राशि वाले जातकों को, धनु राशि वाले जातकों की कैरियर में विशेष उन्नति के योग बने हुए हैं। केवल एग्रेशन से बचना है और चतुराई से कार्य करना है और कार्यस्थल पर महिला वर्ग से सतर्क रहना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, तो कार्यस्थल आपका चमकेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं, कैरियर में उन्नति। सप्तम से द्वादश भाव को देख रहे हैं, विदेशों से धन के लाभ, धार्मिक कार्यों में धन का व्यय। चूँकि देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में है, ये रोग का भाव है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य में अनावश्यक धन अस्पताल में व्यय न हो, क्योंकि यह अस्पताल का भी भाव है, द्वादश भाव। हालांकि आपके राशि के स्वामी 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 6वां भाव रोग, ऋण, शत्रु, सेवा का है। यदि आप गरीबों की सेवा करते रहे, मरीजों की सेवा करते रहे, अपने परिवार, कुटुंब, मित्रों सबकी सहायता करते रहे, सेवा भाव रखते रहे, तो निश्चित रूप से धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 6वें भाव में गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि धन भाव पर है। धन की प्रबलता, आर्थिक पक्ष का मजबूत होना ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि भी धन भाव पर है और मकर राशि है जिस पर दृष्टि है मंगल देव की, और मकर राशि मंगल देव की उच्च की राशि है। मंगल देव अष्टम दृष्टि से अपनी उच्च की राशि पर दृष्टि रखे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से दृष्टि रखे हुए हैं धन भाव पर, तो आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहेगा। सूर्यदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं 14 मार्च तक और ये भाग भाव के स्वामी हैं
और भाग्य भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि है। 14 मार्च तक भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। हालांकि यहाँ पर सूर्य की युति शनिदेव के साथ में है। सूर्य पुत्र शनि, सूर्य के पुत्र है शनि, लेकिन शनिदेव सूर्यदेव से अपने पिता से शत्रुता मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सूर्यदेव असहज रहते हैं और वह बहुत अधिक शुभ फल जातक को नहीं दे पाते हैं। 14 मार्च के बाद सूर्यदेव ट्रांजिट कर कर 3rd हाउस से 4th हाउस में आ जाएंगे और राहु के साथ में ग्रहण दोष बना देंगे। तो यहाँ पर भी सूर्यदेव कमज़ोर हो जाएंगे। कहने का मतलब पूरे माह सूर्यदेव कमज़ोर बने हुए हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए, तो सूर्यदेव के उपाय करना होंगे। कुल मिलाकर शुक्रदेव बेहद शानदार स्थिति में है और अगले 31 मई तक यहाँ पर शानदार स्थिति में रहेंगे। ये बड़ा दुर्लभ योग बन रहा है, षटग्रही पंचग्रही, जो कि कम से कम 100 वर्ष बाद बन रहा है। इस शुभ योग से ग्रहों के बलों में वृद्धि होगी और यह षटग्रही पंचग्रही योग जातकों को शुभ और अशुभ दोनों तरह के फलों की प्राप्ति कराएगा। अधिकतर शुभ फलों की प्राप्ति धनु राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगी। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है और राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि मंगल देव के परम मित्र हैं। और मंगल देव भी देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। तो मंगल देव क्या करेंगे? धन संपत्ति आपको दिलाते रहेंगे। पुनर्वसु का मतलब पुनः पुनः, वसु का मतलब धन और संपत्ति, जमीन जायदाद आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगी। शुक्रदेव भी उच्चस्थ होकर 4th भाव में है, जो कि भूमि भवन जमीन जायदाद का भाव है, लग्जरियस भाव है, ये पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है। तो शुक्रदेव की भूमिका यहाँ पर बेहद शानदार रहने वाली है। राहु देव छाया ग्रह हैं, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, अतः राहु देव की यहाँ पर आपको समझने की विशेष आवश्यकता है। राहु देव छाया ग्रह हैं, धुआं हैं, एम्पलीफायर का काम करते हैं, एक्सपेंशन है और अंधेरा है, धुंध है, पापी ग्रह है। तो इनके छलावे में नहीं आना है। हालांकि शुक्रदेव के साथ में राहु देव की युति होने से, चूँकि शुक्रदेव दैत्याचारी हैं, दैत्यों के आचार्य हैं और राहु देव दैत्य हैं, अतः अपने गुरु दैत्याचार्य शुक्र के साथ में राहु देव शुक्रदेववत व्यवहार करेंगे। शुक्र चूँकि उच्चस्थ होकर वक्री होकर इनका चेष्टा बल बढ़ा है, तो अच्छे फल देंगे। तो उन फलों में, शुभ फलों में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। फिर भी राहु हैं, कहीं बीच में उछल कूद कर सकते हैं। तो आपको बस केवल यही ध्यान रखना है और अपने को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। कोई भी कार्य करना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि कैरियर भाव पर इन सब की दृष्टियाँ हैं, इन सभी ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। तो कार्यस्थल पर कोई कार्य करें तो बहुत सोच समझ के बुद्धि से कार्य करें, विचारशील कार्य करें। और इस अवधि में किसी भी धन का निवेश करना है तो बहुत सोच समझ के धन का निवेश करें। बाकी स्थिति बहुत शानदार बनी हुई है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनिदेव धनु राशि वाले जातकों के 3य भाव से गोचर करते हुए चले आ रहे थे, तो शनिदेव महाराज ने 3य भाव में गोचर करते हुए धनु राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से कराई होगी, क्योंकि यह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से गोचर करते हुए चले आ रहे थे। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके 4th भाव में आ जाएंगे। तो जैसे ही शनिदेव महाराज 4th भाव में आएंगे, धनु राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव हो जाएगा। तो आपको शनिदेव के बताए हुए रास्ते पर चलना है। शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। तो आपको कैसे चलना होगा? ये अगले 2.5 वर्ष कर्म करना है, कठिन मेहनत करना है, न्याय संगत कर्म करना है, डिसिप्लिन में रहकर कर्म करना है, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना, कोई भी गलत कार्य नहीं करना, किसी को दुख देना नहीं और गरीबों की मदद करना, क्योंकि शनिदेव महाराज गरीब वर्ग, लेबर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि शनिदेव महाराज धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयेश और तृतीयेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और बैठेंगे कहाँ पर? 4th भाव में। यदि आपको धन चाहिए,
पराक्रम पुरुषार्थ चाहिए तो आपको निश्चित रूप से शनिदेव महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। शनिदेव महाराज न्यायाधीश भी हैं, ज्योतिष में जज भी हैं। यदि आप शनिदेव महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, और चूंकि ये आपके राशि के लिए द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं, ये कुटुंब भाव के स्वामी हैं, आप अपने परिवारजन कुटुंबजनों से संबंध अच्छे बना के रखते गए, छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर बना के रखे रहे, छोटे भाई बहनों की मदद करते रहे, अपने से छोटे लोगों को प्यार देते रहे, तो शनिदेव महाराज आपको शनि की ढैया में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति ही कराएंगे, ना कि अशुभ फलों की। वीडियो के अंत में शनिदेव के उपाय भी बताएंगे, उन्हें करके भी शनिदेव की इस ढैया से आप लाभ प्राप्त करते रहेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर अच्छा बना हुआ है। फिर भी धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, और हो सके तो विष्णु भगवान के मंदिर जाकर श्री विष्णु भगवान के दर्शन करें। शनिदेव महाराज के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें, एवं प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुधदेव के लिए बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें, और श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना न भूलें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें, और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि धनु राशि वाले जातक करते हैं, तो धनु राशि वाले जातकों का माह मार्च 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।